और है। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या सर, हम लोग कैसे कैसे सांस लेते हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अपना बाबू जैसे कैसे सांस लेते हैं ना, सारे के बारे में पढ़ लिए, नाक, ट्रेकिया, एपिग्लोटिस है ना बाबू, आपका विंड पाइप, डायफ्राम, लंग्स है ना बाबू, सब चीज एल्वोलाई सब पढ़ लिए, आदमी के बारे में पढ़ लिए। अब रिस्पायरेशन इन क्या था प्रीवियस क्लास में, इंसेक्ट का बताए थे, प्लांट के बारे में, प्लांट के अंदर भी वो क्या करता है, सांस लेता है। प्लांट भी मेरा क्या करता है, सांस लेता है, तो वो समझा रहे थे। तो उसी तरह में वो प्लांट जब सांस लेता है, वो तो प्लांट क्या करता है, खाना भी बनाता है। तो जब प्लांट खाना बनाएगा तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। तो जब प्लांट वो भोजन प्रिपेयर करता है, तो उसका सारा वीडियो आपको बोला हम दिखा दिए थे, अच्छे से समझा दिए थे। और क्या होता है स्टोमेटा और क्या होता है स्टोमेटा का फंक्शन, सारा चीज आपको समझा दिए थे ना। तो प्रीवियस क्लास में जहां एंड किए थे कि स्टोमेटा, स्टोमेटल apparatus, लास्ट लाइन वही था। लास्ट लाइन आपको क्या लिखल होगा बाबू, देखिएगा, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में लास्ट लाइन था बाबू, स्टोमेटल apparatus था, वही था लास्ट लाइन। उसी के नीचे ये स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक सर। स्टोमेटा करता क्या चीज है सर, ये बाबू गैस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन गैस, बाबू आपको वीडियो दिखाए थे ना। इसके बाद बाबू क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, है ना बोला, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टोमेटा का दो सिचुएशन होता है, जैसे मान लो ये है, तो अभी ये खुला हुआ है भोला, तो इसको ओपन स्टोमेटा कहोगे, है ना। फिर इसको ऐसे कर दो क्लोज, तो ये क्या हो गया, क्लोज स्टोमेटा हो गया, तो वही है। तो स्टोमेटा का फंक्शन वीडियो वगैरह सारा दिखाए पलाक्षी बाबू, संकल्प से था सारा। तो अभी ये क्या, ओपन स्टोमेटा है, क्या बीच में खाली स्थान है, इधर इसी से क्या जाएगा, गैस का एक्सचेंजेज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और बाबू ये जब बाबू जब गैस पूरा अंदर चल जाएगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टोमेटा सट गया, ऐसे ओपन है फिर सट गया, ओपन है सट गया, ओपन है सट गया, ओपन है सट गया, है ना, इसी तरह से होते रहता है ना। तो यही स्टोमेटा का डायग्राम वगैरह है ना, बना लेना है आपको, है ना, जो नहीं बनाया व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से बना लीजिएगा, ठीक। ठीक सर। आगे बाबू हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, है ना। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट बोला, तो प्लांट बाबू, बाबू प्लांट में क्या होता है, हम लोग का बाबू दो टाइम होते हैं ना जी, एक नाइट होता है, एक बाबू क्या होता है, डे होता है। तो डे में प्लांट कैसे रिस्पायरेशन करेगा और रात में कैसे करेगा, शांति समझना। तो दिन में एक्चुअली होता क्या चीज बाबू, दिन में बाबू प्लांट बाबू, दिन में जी। प्लांट बाबू ना रिस्पायरेशन करने के साथ साथ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, खाना भी इंटरेक्ट बनाता होगा सर। है ना। हला नहीं जी, म्यूट करो बाबू, तो म्यूट किया, विक्रम वीडियो ऑन करो बाबू, विक्रम वीडियो ऑन करो, सुरभि शैतान ऑन करो बाबू। देखो, दिन में क्या करेगा प्लांट, सनलाइट रहेगा सर। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे बाबू कि बाबू है ना, हमको फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना बोला। आपका वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और आपका क्या चाहिए वो है ना, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल चाहिए, है ना, ठीक। तो दिन में क्या होता है, सन प्रेजेंट रहता है। तो दिन में सन प्रेजेंट रहेगा वो, तो सन से क्या चलेगा, सनलाइट चलेगा। बहुत पिटेंगे गणेश, काय से कर रहा जी, गणेश क्यों लोअर हैंड कर रहे हो जी। डे में क्या होगा, सनलाइट चलेगा। सर बाकी संस्कार भी कर रहा है। पानी बाबू क्या होगा, रूट वगैरह से आ ही जाएगा। तो दिन में प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, दिन में प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या चीज है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, प्लांट लेगा, शांति से समझते चलना फिगर को। दिन में बाबू प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा बोला, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से लेगा, है ना, ठीक सर। और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाबू क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। तो एरो वही बताया है। एक एरो आपको बाबू प्लांट लिप्स, जहां भी फोटोसिंथेसिस हो लिप के अंदर, तो सनलाइट आ गया सर, पानी नीचे से आ जाएगा सर, क्लोरोफिल लिप के अंदर होगा ही सर। तो आपको क्या करेगा बाबू, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिप लेगा दिन में, है ना सर। अच्छा, और फिर बाबू क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक। तो ये फोटोसिंथेसिस का सारे प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक हो। एट द सेम टाइम बाबू प्लांट क्या करता है, सांस भी लेता है, प्लांट क्या लेता है, सांस लेता है, रिस्पायरेशन करेगा। तो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में मेरा क्या करता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन छोड़ता, ठीक। और बाबू रिस्पायरेशन में क्या करेगा प्लांट, ऑक्सीजन लेगा, रिस्पायरेशन प्लांट बाबू दोनों काम करता है दिन में। सांस भी ले बाबू, खाना भी बनाता है, सांस भी लेता है, सांस छोड़ता है। तो जब खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब यही जो ऑक्सीजन छोड़ा बाबू, तो इसमें से कुछ हिस्सा बाबू ऑक्सीजन पुनः प्लांट क्या करेगा, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करेगा, यूज कर लेगा।
जो ऑक्सीजन इसमें से छूटा थोड़ा सा प्लांट क्या करेगा, फोटो रिस्पायरेशन के लिए क्या करेगा, यूज करेगा, और जो बचेगा एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, रिलीज कर देगा, है ना, डिफ्यूज कर देगा। अब दिन में क्या होगा, रिस्पायरेशन भी होगा। तो रिस्पायरेशन में क्या करेगा, प्लांट ऑक्सीजन लेगा, प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। याद रखना, फोटोसिंथेसिस के उल्टा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो एकदम इस बात को एकदम याद रखना संकल्प। फोटोसिंथेसिस में प्लांट बाबू क्या करता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन छोड़ता। अब जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना प्लांट भोला, तो इसमें से कुछ ऑक्सीजन, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया, तो 5-10 रुपया क्या दिया, अपने भाई को दे दिया, है ना बहू, बाकी पापा जी को दे दिया कि नहीं। तो उसी में से इतने ऑक्सीजन जो छोड़ रहा बहू प्लांट, उसमें से थोड़ा सा बहू ऑक्सीजन क्या क्या करेगा, प्लांट अपना क्या करेगा, रिस्पायरेशन के लिए यूज करेगा, बाकी को क्या करेगा, एटमोस्फेयर में क्या कर देगा, लीव कर देगा, है ना। क्योंकि प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन बहुत बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। हम लोग भला क्या करते हैं, काम करते हैं ना जी, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। अगर प्लांट हम लोग इतना तेजी से सांस लेने लगा ना बहू, तो फिर हम लोग का सांस बंद हो जाएगा। सोचो जरा, अगर सर प्लांट किसी को तो डाउट है शायद, सर रेज हैंड है। ऐसे था, लोअर हैंड करो जी, डाउट क्या रहेगा वो, जब आपको वो पूछने की आजादी दिए रहे तो फिर देखो, प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है ना, हम लोग के रिस्पेक्ट में स्लो होता है। कैसे सर, अगर हम लोग जितना तेजी से सांस लेते बाबू, उतना तेजी से प्लांट अगर सांस लेने लगा ना बोला, तो ये जितना ऑक्सीजन छोड़ रहा, सारा का सारा ऑक्सीजन खुद यूज कर लेगा। और जब सारा का सारा ऑक्सीजन बाबू प्लांट खुद यूज कर लेगा, तो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। एटमोस्फेयर में उसकी ऑक्सीजन कम हो जाएगा बाबू, तो जो है ना, तो हम लोग का सांस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा। ठीक, तो जहां जो वो प्लांट अपना सांस तेजी से लिया, तो आपका सांस धीमा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो प्लांट का जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। ये तो पौधा की तरह देखते हो बाबू, जिंदगी से ना, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी हमेशा एक जगह खड़ा ही रहता। हम लोग बाबू इधर हिलते डुलते डांस उन सब करते रहे, तो हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होता है। अब प्लांट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, है ना। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकला ना, उसी समय प्लांट थोड़ा सा क्या किया, अपना सांस लेने के लिए यूज कर लिया। तो दिन में क्या होता बोला, फोटोसिंथेसिस भी होगा, एक प्लांट के अंदर बहुत दोनों प्रोसेस दिखाया गया, रिस्पायरेशन भी दिखाया गया प्लाक्ची और फोटोसिंथेसिस में। तो दिन में आपके क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे। फोटोसिंथेसिस में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। ये जो ऑक्सीजन छोड़ा, इसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लांट क्या करेगा, यूज कर लेगा। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा, प्लांट ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा प्लांट, ये पुनः प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट छोड़ रहा, ये पुनः प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा, है ना। तो मैजिक वाला बात है कि नहीं बोलना, कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा बात है। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ा, इसमें तो यूज किया रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसको प्लांट पुनः क्या करेगा, इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेगा, यूज कर लेगा, क्या करेगा, यूज कर लेगा। ऐसा था, म्यूट करो जी। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, दिन के अंदर है ना बाबू, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो दिन और रात में अंतर होता है। क्यों सर, अब रात वाला हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो यही लिखा है, फोटोसिंथेसिस आकर ऑक्सीजन बाबू प्रोड्यूस बाबू। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, घटना घटित होगा, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। द लीफ यूज सम ऑक्सीजन बाबू फॉर रिस्पायरेशन, रेस्ट आउट डिफ्यूज आउट। इसमें से क्या होता है, कुछ जो बाबू है ना ऑक्सीजन निकला, इसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लांट क्या करेगा, रिस्पायरेशन के लिए यूज कर लेगा, बाकी बाबू एटमोस्फेयर में छोड़ देगा। और उस सब एटमोस्फेयर में यहाँ पे हम लोग सांस जाकर लेंगे, है ना, सांस लेंगे बाबू, तो जिंदा रहेंगे वाला, है ना। ठीक, वही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाबू विच प्रोड्यूस बाबू रिस्पायरेशन बाबू इज ऑल यूज्ड बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बाबू यहाँ सांस लिया, ऐसे अनम्यूट करो जी इसका। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पुनः प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेगा, यूज कर लेगा, है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस दिन भर चलते रहता है। अब रात में क्या होगा सर, तो रात में सूर्य देव तो चल जाएंगे भोला। अब ये क्या ड्यूरिंग डे है, अब ड्यूरिंग नाइट का बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, ड्यूरिंग नाइट का बनाएंगे। तो ड्यूरिंग का बोला, सूर्य देव चल जाएंगे, अल्लाह नहीं जी। ड्यूरिंग नाइट में बाबू आपके पास क्या रहेंगे जी, सूर्य देव चल गए, है ना जी, हाँ सर। ठीक, तो सर रात के, हाँ जी, सर तो फिर ये जी जब ऑक्सीजन, हाँ, जब ये ऑक्सीजन ही लेता है और वही छोड़ता भी है, तो फिर सब ज्यादा ही क्यों कंज्यूम करते मतलब छोड़ता है, रिलीज क्या, क्यों करता है ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन? डाइऑक्साइड लगता है।
अरे ऑक्सीजन बाबू फोटोसिंथेसिस के समय बाबू इसमें फोटोसिंथेसिस तेजी से होता है, खाना जल्दी जल्दी बनता है तो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा और सांस धीरे धीरे लेगा। अगर प्लांट सांस लेने लगा तो फिर आपका सांस बंद हो जाएगा। प्लांट तेजी से सांस लेने लगेगा तो आपका सांस बंद हो जाएगा। कैसे सर, मान लो टोटल ऑक्सीजन छोड़ा जाए, आपने यूज कर लिया तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे। तो नेचर ने बाबू एक है ना, एक ब्यूटीफुल आपको बाबू है ना, एक बहुत सुंदर सा अर्थ है ना बाबू, सारा मैकेनिज्म का बहुत सुंदर से बना के भेजे हैं। प्लांट अपना सांस लेने वाला गति तेज कर दिया ना बोला, तो फिर आपके सांस का गति स्लो हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बाबू प्रकृति ने बाबू है ना, नेक्स्ट बाबू रिस्पायरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे ड्यूरिंग नाइट। नाइट में बाबू क्या होगा, सूरज देवता जाएंगे, चंदा मामा आएंगे बाबू। सर हम लोग जो प्लांट का बनाया है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलग और रेस्पिरेशन अलग बना सकते हैं। सर ड्यूरिंग नाइट होगा, आपने डे लिख दिया। अच्छा ठीक, हम लोग बाबू ये एक ही बनाना, ये ड्यूरिंग डे वाला एक साइड वो आपका फोटोसिंथेसिस कर दो, एक साइड रिस्पायरेशन कर दो। सर अलग अलग नहीं कर सकते? अलग क्या करोगे, अलग ड्यूरिंग नाइट। आप कौन आएंगे बाबू, उनके पास ये है। अरे आप उनके कौन, पास ये है। म्यूट करो जी, नहीं तो सबको म्यूट करके पढ़ा देंगे। आप बाबू अभी कौन थे, सूर्य देव थे, अब कौन आएंगे, ब्लर चंदा। दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चंदा मामा के समय में बाबू फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सूर्यदेव रहेंगे तभी प्लांट खाना बनाएगा, सूर्यदेव गए तो इसका खाना नहीं बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट बाबू ड्यूरिंग नाइट लिखेंगे, ड्यूरिंग क्या करेंगे, नाइट करेंगे, है ना। तो फिर से बनाओ डायग्राम बाबू, डायग्राम बनाएंगे बाबू। और अभी हम लोग चंदा मामा लाएंगे, क्या लाएंगे, चंदा मामा को लाएंगे। सब ब्लर दिख रहा है। अच्छा पहले वो डायग्राम में बना देते बाबू, उसके बाद लिखाते हैं। ठीक, ये आपका जमीन हो गया भोला, ये आपका प्लांट, जितना बना है वही चीज फिर बनाएंगे भोला। बनाओ जी। सर ड्यूरिंग नाइट टॉपिक दे के फिर उसके नीचे ये प्लांट का डायग्राम बनाएंगे। हाँ यहाँ इधर लिखाएंगे, राइट साइड में बना लो, इधर लिखाते हैं, स्टेटमेंट लिखाएंगे। तो ऊपर स्पेस छोड़ के फिर नीचे बनाए। नीचे बना लो, 3 लाइन छोड़ दो। सर आप पत्ते ग्रीन कलर से क्यों नहीं बना रहे? अच्छा ठीक, सर ग्रीन से अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक, बोले ग्रीन से बनाते हैं, और कुछ। नो सर। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू। बना पलाक्षी, समझ में आता बोली, ये पलाक्षी। यस सर। हाँ बोली। अभी कौन, हला नहीं जी, अभी सूर्य देव थे, अब चंदा मामा आएंगे, अब कौन आएंगे, चंदा मामा आएंगे। ये निधि आ रहा है समझ में बोली। सर आ रहे हैं। नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा जी, स्कूल नहीं है बाबू, क्या डांट डांट के बैठा दिया जाएगा। सर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप समझा और समझना है। सर तो महान है ना। हाँ महान, लैंग्वेज पढ़ाने का सिंपल होना चाहिए भोला। यस भाई सर, ताकि सबको सर समझ में स्कूल आए। वालों को आपसे टिप्स लेनी चाहिए कैसे पढ़ाते हैं। अच्छी बात है। स्कूल वालों को इस पढ़ाना नहीं आता, पता नहीं कहाँ से ले आए। नेक्स्ट सर बोला, हाँ जी। सर आप ऊपर का हेडिंग क्यों मिटा दिए। चंदा मामा बनाएंगे इसीलिए मिटाए। सर आप भी तो स्कूल सर में वापस पढ़े लिख होंगे दीजिए। ना? लिख रहे हैं, बाप से लिख रहे हैं, बोली। सर आप भी तो स्कूल में पढ़े होंगे ना। हाँ बोली, हम भी इसको चंदा मामा बनाओ जी, आप लोग चंदा मामा सुंदर से बनाओ। हाँ, तो सर तब का स्कूल क्या है, अभी की तरह था जो आप इतना कोसते हो स्कूल को।
हम लोग के स्कूल सरकारी स्कूल था, बोलिए। तो सर सरकारी आपको स्कूल याद है आप सही में? टीचर कैसे थे? तो मतलब कैसा था, हम लोग के जैसा था या? अला नहीं, चना मामू ना स्टार बना। चंदा रात में क्या रहेगा, स्टार वगैरह रहेगा, आप लोग चंदा मामू बनाओ। 6 स्टार इतना घटेगा? अच्छा, आप सुंदर से बनाओ ना तो। फिर ट्रोल कर दिया आपको तो। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बाबू अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड सर, और कितना भी कुछ बोलिए, अच्छे बच्चे। सर पाकिस्तान का झंडा। सर वो तो घर नो सर, आपने चाइना का झंडा बनाया है ना? नहीं जी, चलो ठीक है। ये नाइट है क्या बाबू, नाइट में क्या आएगा, मून आएगा बोला। तो मून के प्रेजेंस में बाबू आपका प्लांट करेगा, अल्लाह नहीं। प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो सिर्फ क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। मतलब क्या होगा बाबू, आपका ऑक्सीजन यूज करेगा रात में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। हाँ सर डायग्राम बना रहे ड्यूरिंग नाइट का प्लांट ये रात में। रिस्पायरेशन हो गया। सर लेकिन कुछ प्लांट्स तो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बोला आपका पीपल वाला बाबू है ना। तो सर उसका रेस्पिरेशन का कब पढ़ाएंगे आप? मनी प्लांट। उतना नहीं पढ़ना है, बोले उतना पढ़ोगे तो फिर यहीं रह जाओगे। सर आप ही नहीं पढ़ाते, ऑब्जेक्टिव टाइप आप ही तो क्वेश्चन में बोले आता थे है ये हम सब। पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक, नो फोटोसिंथेसिस बोला। occur takes place in night at night. फोटोसिंथेसिस अकर बाबू। Oh shit. At night नो फोटोसिंथेसिस अकर एट नाइट बोला। because lack of sunlight. एंड नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस। Produced. नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस। Sir, no oxygen is produced होगा ना? अरे लिखो ना, बोली इंग्लिश में बाबू, साइंस और मैथ में उतना लिटरेचर नहीं देखा जाता। सर लेकिन मैम तो फिर भी स्पेलिंग के नंबर काट लेती हैं साइंस के पेपर में। अच्छा, मीनिंग आप लोग सही लिखो है ना, वर्ड मीनिंग कम से। अब ऑक्सीजन को बाबू, हमारी मैम भी साइंस में इतने मार्क्स काटती है सर, पूरे 5। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जल्दी लिखिए। into leaves म्यूट करो जी। हाँ। हम्म। गुड इवनिंग सर। अच्छा, into टाइम the
लिखे समझाते बाबू। अच्छा ठीक है, जरा इंग्लिश में बोल। रात वाला सीन जैसा क्रिएट करो बाबू आप लोग डायग्राम में प्लॉट छे। ये रात का है बोला तो रात का सीन जैसा लगना चाहिए, अंधेरा अंधेरा टाइप का। सर तो ब्लू और ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा चला दी। सर बैकग्राउंड में चार सर तो ब्लैक कलर कर दे क्या? नो सर, ब्लैक ब्लैक से बहुत खराब लगेगा। बैकग्राउंड में ब्लैक करोगे जी? बैकग्राउंड में बस ब्लैक। सर फिर गंदा लगेगा बहुत। अच्छा वो सब बच्चा अपना करके घर पे सर देखना। ब्लैक वो प्लस ब्लू। हाँ, नेवी ब्लू कर सकते। हाँ हल्ला सर। नहीं। ठीक है जी, म्यूट करो, हल्ला मत कीजिए। बनाओ जल्दी डायग्राम बाबू, वैसा बोला गणेश। सर पेन से बनाना है कि पेंसिल से? आप लोग डायग्राम जैसे सुंदर सा बनाओ ना जी, आप लोग के स्कूल में ड्राइंग का क्लास तो होता ही है। सर मैंने डायग्राम के नीचे लिख दिया। हमें बस बैठ कर देखना होता है सर। सर हम लोग अगर ड्राइंग में अगर एक जरा गंदा हो जाए मैंने सर डायग्राम के नीचे लिख दिया। ठीक है जी काव्या। नेक्स्ट बाबू, अगला हम लोग को क्या बचा है? कॉकरोच बचा हुआ है। हम लोग क्या बनाएंगे? कॉकरोच का बनाएंगे। सर उसकी फोटो खींच के भेज दो, हम बना लेंगे, ग्रुप में डाल दो। कॉकरोच का बाबू ग्रुप में बाबू डाल देंगे और क्या। यस सर। फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा बाबू, आप ना बना लोगे, बाकी सब क्या करेगा। देखो बोला, समझो इसको। तो रात के समय में क्या होता है बाबू? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि बोला रात में बाबू खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। रात में खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, संकल्प। और सूर्य देव है ही नहीं तो खाना नहीं बनेगा। तो रात में सांस लेता प्लांट, क्या करेगा? रात में सांस लेगा। तो जब सांस लेगा तो रिस्पायरेशन करेगा तो यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आपको रिलीज करेगा। इसलिए बाबू रात में पेड़ पौधा जाओगे ना बाबू तो देखोगे आपको गर्मी महसूस होगा। क्योंकि इसके एटमोस्फेयर में बाबू इसके चारों तरफ क्या रहता है? CO2 भरा हुआ रहता है। जिसके कारण से बाबू आप पेड़ पौधा के नीचे जाना है ना, आपको कैसा लगेगा? गरम गरम फील होगा। इसको कहा जाता है बाबू रात के समय बाबू है ना, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों सर? इसीलिए बोला क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बाबू तो आपको दिक्कत होगा। हमारा वो जो ब्लड है सही से काम नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है बाबू आपका सांस बंद हो जाए। तो इसलिए बाबू हम लोग क्या कहा जाता है इंस्ट्रक्शन, रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसी कारण से, क्योंकि रात में प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी कारण से हम लोग रात में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, अब आगे क्या बोला? आगे एक बाबू कॉकरोच है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे जी? रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तो आसान है बोला। तो सर पढ़ा दो सर, तुरंत ही खत्म हो जाएगा सर इसकी तरह। आगे बाबू आपका बाबू देखो, ये हम लोग क्या किया? डाइजेशन पढ़ लिए, रिस्पायरेशन पढ़ लिए, फिर बाबू ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट वगैरह इन्वॉल्व होता है। सर वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दो, मजा है। नहीं सर ह्यूमन। रिप्रोडक्शन पढ़ने दीजिएगा जी खुद से बाबू। अरे रिप्रोडक्शन पढ़ने संकल्प। क्या सर? नहीं सर, रिप्रोडक्शन का भी हम लोग के लिए जरूरी नहीं है।